आखिरकार ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन कर ही ली। पिछले 6 महीने से अलग अलग समय में इन बातों के कयास चल रहे थे कि नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो सकती है, और आज वो दिन आ गया जब ज्योति मिर्धा ने बीजेपी के मुख्यालय में बीजेपी का दामन थाम लिया। ज्योति मिर्धा ने बीजेपी का दामन थामते ही कांग्रेस पर हमला बोला। इस दौरान जो बीजेपी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी और प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद रहे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ज्योति मिर्धा ने बीजेपी क्यों ज्वाइन की। दूसरी अहम बात यह भी है कि ज्योति मिर्धा की राजनीति में बीजेपी को ऐसा क्या नजर आया कि बीजेपी को ज्योति मिर्धा की जरूरत महसूस हुई। ये दोनों बड़े सवाल है। हालांकि ज्योति मिर्धा लोकसभा के 2 चुनाव हार चुकी है और 1 चुनाव उन्होंने जीता था। जो हार के जो कारण रहे उसमें दोनों ही बार इसकी वजह हनुमान बेनीवाल बने। जब ज्योति मिर्धा ने 2014 से लेके 19 तक, जिसमें सीआर चौधरी सांसद थे, 14 का जो चुनाव हारा उसमें हनुमान बेनीवाल तीसरे प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय, और उन्होंने 1,60,000 के करीब वोट लिए। यही वोट बैंक ज्योति मिर्धा की हार की बड़ी वजह बना और सीआर चौधरी ने जीत दर्ज की। वहीं पिछले चुनाव में भी ऐसी ही स्थितियां रही। आरएलपी के गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़े और उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की और ज्योति मिर्धा को हार का सामना करना पड़ा। दोनों ही बार हार की वजह ज्योति मिर्धा के लिए हनुमान बेनीवाल ही बने। सीआर चौधरी नए प्रत्याशी थे, फिर भी हनुमान बेनीवाल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 1,60,000 के करीब वोट ले लिए और इसी के चलते बीजेपी के सीआर चौधरी जीत गए और कांग्रेस की ज्योति मिर्धा हार गई। हनुमान बेनीवाल व ज्योति मिर्धा के बीच जो राजनीतिक टसल चल रही है, ये किसी के लिए कोई अनजानी बात नहीं है। सभी जानते हैं कि दोनों नेता एक दूसरे के दूर विरोधी रहे और चुनाव के समय एक दूसरे के खिलाफ दोनों ने बयानबाजी की है। दोनों के बीच में एक बड़ा अंतर यह है कि हनुमान बेनीवाल हमेशा नागौर में ही रहे, वो ग्राउंड में रहकर काम करते हैं, और ज्योति मिर्धा केवल चुनाव के समय नजर आती है। ये दोनों के बीच में फर्क है। अब बीजेपी को ज्योति मिर्धा की जरूरत क्यों पड़ी और बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को क्यों अपनाया, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके पीछे सीधी सीधी वजह यह है कि हनुमान बेनीवाल ने एनडीए का साथ छोड़ दिया किसानों के मुद्दे पर, और उसके बाद लगातार हनुमान बेनीवाल बीजेपी के खिलाफ बयान देते रहे। बीजेपी को एक ऐसा नेता चाहिए था जो हनुमान बेनीवाल को टक्कर दे सके। ज्योति मिर्धा टक्कर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी ये एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी के मन में कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ज्योति मिर्धा वो नेता हो सकती है जो हनुमान बेनीवाल को टक्कर दे सकती है, क्योंकि ज्योति मिर्धा उस बड़े राजनीतिक परिवार से आती है जिन्होंने नागौर में सालों तक उनका प्रतिनिधित्व संसद में भी रहा और राजस्थान की विधानसभा में भी रहा। मिर्धा परिवार से ताल्लुक होने के चलते ज्योति मिर्धा का राजनीतिक प्रभाव नागौर जिले में रहा है। इसी के चलते बीजेपी के लिए भी ये सूटेबल था और ज्योति मिर्धा के लिए भी ये परिस्थितियां सूटेबल थी। ऐसे में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। अब बीजेपी उनका क्या उपयोग करेगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन मोटे तौर पे ये सामने आया कि ज्योति मिर्धा लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और उन्हें विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। इस तरह की चर्चाएं चल रही है। बड़ी चर्चा ये चल रही है कि ज्योति मिर्धा को क्यों से हनुमान बेनीवाल के सामने उतारा जाएगा, और जो दूसरे नेता है सुभाष सिंह चौधरी जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, उन्हें बीजेपी नागौर से उतार सकती है। इस तरह की चर्चाएं चल रही है। जब बीजेपी की सूचियां जारी होगी तभी ये चीजें साफ हो पाएगी, क्योंकि बीजेपी जिस तरह का काम करती है बड़े ही गोपनीय तरीके से करती है। आज जब ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन की तो इससे पहले किसी को कानो कान भी इस बात की खबर नहीं थी कि ज्योति मिर्धा बीजेपी आज ज्वाइन करने वाली है। हालांकि कुछ समय पहले जो मेड़ता में प्रोग्राम हुआ था जिसमें मूर्ति का अनावरण किया और उपराष्ट्रपति आए थे, उसके बाद ये कयास तेज हो गए थे कि बीजेपी और ज्योति मिर्धा का एक दूसरे के प्रति झुकाव उस समय नजर आया था, और ऐसा लगने लगा था कि ज्योति मिर्धा का झुकाव बीजेपी की तरफ है और मिर्धा परिवार के लोग अब बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और वो चीज आज सही भी साबित हो गई।
ज्योति मिर्धा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। हनुमान बेनीवाल की कार्ड के रूप में ज्योति मिर्धा का कार्ड बीजेपी ने खेला। ये कितना सफल हो पाएगा या नहीं सफल होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की कार्ड इतनी आसानी से नागौर जिले में संभव नहीं है। पिछले 15 सालों से उन्होंने अपनी राजनीति को इतना मजबूत कर लिया है कि ऐसे किसी एक नेता की एंट्री से ये नहीं कह सकते कि हनुमान बेनीवाल का कद कम हो जाएगा या उन्हें मात दे दी जाएगी, क्योंकि बड़ी वजह यह भी है कि ज्योति मिर्धा ने जो पिछला चुनाव लड़ा था, इसके बाद ज्योति मिर्धा का एक दौरा सामने आया था, वो मूर्ति अनावरण का दौरा था। बाकी ज्योति मिर्धा नागौर से गायब भी रही। यही उन्होंने पिछले चुनाव में किया। पिछले चुनाव के बाद भी ज्योति मिर्धा नहीं के बराबर नागौर आई थी। तो 10 साल में अगर ये देखें कि ज्योति मिर्धा का नागौर में वो कितनी रही, कितने उन्होंने बयान दिए, पार्टी से जुड़ी गतिविधियों में कितना भाग लिया, तो नहीं के बराबर ये चीज निकलती है कि ज्योति मिर्धा ने नहीं के बराबर राजनीतिक भूमिका निभाई। ऐसे में हनुमान बेनीवाल इन सारी परिस्थितियों के चलते लगातार मजबूत होते रहे और आज ये स्थिति है कि नागौर जिले के हजारों लोग, सैकड़ों लोग जो है उनकी रैलियों में जाते हैं। जहाँ कहीं भी उनके सभा और कार्यक्रम होते हैं उसमें यहाँ से लोग जाते हैं। दूसरा, उनके घर पर भी जब जन सुनवाई के कार्यक्रम होते हैं या यहाँ निवास स्थान रहता है तो भी भीड़ लगी रहती है। एक वैक्यूम जो नागौर जिले की राजनीति में रहा, उसका फायदा हनुमान बेनीवाल ने जबरदस्त तरीके से उठाया। हनुमान बेनीवाल को ये बात अच्छे से पता थी कि ग्राउंड में रहकर काम करना पड़ेगा और जब लोगों के बीच रहेंगे तभी जाकर उनकी राजनीति मजबूत होगी, और उन्होंने 15 साल ये करके भी दिखा दिया। ऐसे में बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती है कि उन्होंने ज्योति मिर्धा को तो साध लिया, लेकिन ज्योति मिर्धा जनता को कैसे साधेगी, क्योंकि सामने हनुमान बेनीवाल जैसा नेता है जिसने 15 साल लगातार ग्राउंड में रहकर मेहनत की है। अब ऐसा तो है नहीं कि ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो हनुमान बेनीवाल चुप बैठेंगे, कुछ ना कुछ रिएक्शन वो खुद जरूर करेंगे। और अब हनुमान बेनीवाल पे ये भी ठप्पा नहीं लगेगा कि वो कांग्रेस से गठबंधन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की बड़ी नेता ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ऐसे में हनुमान बेनीवाल अगर कांग्रेस से या किसी अन्य दल से गठबंधन करते हैं तो जनता का रिएक्शन भी उनके नेगेटिव नहीं जाएगा। ये बात जरूर इसमें सोचने वाली बात है। हालांकि बीजेपी को इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि मिर्धा परिवार का बड़ा नाम है। ज्योति मिर्धा एक बार सांसद रह चुकी है और नाथूराम मिर्धा की पोती है जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, और बीजेपी ने इसी एंगल को देखा और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को बीजेपी ज्वाइन कराई है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इसका कितना असर होता है। क्या ज्योति मिर्धा को क्यूंसर से विधानसभा चुनाव लड़ाया जाता है, ये सबसे रोचक बात इसमें होगी, क्योंकि ये तो मोटे तौर पे सामने आ चुका है कि लोकसभा का चुनाव ज्योति मिर्धा बीजेपी की टिकट पर लड़ सकती है। इसमें कम से कम अगर ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन की है तो ये तो कमिटमेंट बीजेपी से करवाया ही होगा। लेकिन सबसे अहम ये है कि हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव कौन लड़ेगा कांग्रेस से। तो इसमें सूत्रों से ये पता चला है कि ज्योति मिर्धा को हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव मैदान में बीजेपी उतार सकती है। साथ ही सवई सिंह चौधरी को नागौर से टिकट दिया जा सकता है। अब आने वाले दिनों में चीजें स्पष्ट होगी कि ज्योति मिर्धा की बीजेपी में क्या भूमिका रहने वाली है, हनुमान बेनीवाल को बीजेपी किस तरह से टक्कर देगी, और इन सारी चीजों के बीच ज्योति मिर्धा का बीजेपी कैसे इस्तेमाल करेगी, उन्हें किस तरह की ताकत बीजेपी देगी ताकि हनुमान बेनीवाल को कमजोर किया जा सके, और क्या इसका असर कुछ हनुमान बेनीवाल की राजनीति पे पड़ता है या नहीं पड़ता, ये आने वाले 1-1.5 महीने में ये चीजें स्पष्ट पूरी तरह से हो जाएगी। ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि हनुमान बेनीवाल अगला कदम क्या उठाते हैं।